आज हम सिर्फ कार्तिक मास में चर्चा करें, लेकिन हाँ ये वो महीना है जिसमें कि यशोदा मैया ने भी साड़ी बांध करके अपनी कमर कसी और कमर कस के कृष्ण को पकड़ना चाहा। यानी कि यशोदा मैया भी साधना कर रही है इस महीने, कमर कस के साधना करनी चाहिए। तो वैसे हम साधना करते हैं वैसे तो, लेकिन इतनी कमर कस के साधना नहीं करते, कमर भाई ढीली ढाली रहती है। लेकिन इस महीने हमको कमर कस के यशोदा मैया के फुटस्टेप्स पे चलते हुए हमको साधना करनी चाहिए। यशोदा मैया जो है भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना चाह रही है, कृष्ण दौड़ रहे हैं, कृष्ण को पकड़ना चाहती है माता यशोदा। और माता यशोदा जब दौड़ भी रही है भगवान श्री कृष्ण के पीछे, तो फिर जितने भी जो उनके सर पे मालती के फ्लावर्स का जो गुंज माला है जो उन्होंने बांधी हुई है, तो वो फूल झड़ रहे हैं ये सोच करके कि हमारा स्थान यशोदा मैया के सर पे नहीं है, हमारा स्थान तो यशोदा मैया के चरणों में है। तो ये सोच के फूल झरझर झरझर गिर जाते हैं। और कुछ ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमारा लोड यहाँ पर है तो इस लोड की वजह से उनकी स्पीड कम हो रखी है, हम झड़ जाएंगे, लोड कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, कृष्ण पकड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण के पीछे दौड़ रही है कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो यशोदा मैया कमर कस सकती है कृष्ण को पकड़ने के लिए, तो कृष्ण एक दिन हमारे हृदय में पकड़े जाएं, इस भाव के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ हमें भी कमर कसनी चाहिए और साधना बढ़ानी चाहिए। तो संकल्प हमें कुछ ना कुछ देने चाहिए। तो संकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं डूज, एक होते हैं डोंट्स। तो डूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन डोंट्स। हालांकि डोंट भी अगर आप करें बड़ी अच्छी बात है। जैसे एक बहुत अच्छा डोंट है, इस महीने हम सोशल मीडिया से व्रत लेंगे, इस महीने नो इंस्टाग्राम, इस महीने नो यूट्यूब शॉर्ट्स, इस महीने नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग वालों के लिए कि ये ऐसे करके ये ना करना बहुत बड़ी तपस्या है ये यहाँ। तो इसलिए हम ये नहीं करके हम ऐसे ऐसे करेंगे इस महीने में, यानी शास्त्र पढ़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो इसलिए डोंट्स फॉलो करें, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए कि आज से मैं ये नहीं खाऊंगा या ये मतलब मीठा नहीं लेंगे हम। तो हालांकि व्रत भी ऐसा है जो कि आप पालन कर सके, लेकिन हाँ डूज और डोंट्स में डोंट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन डोंट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूज, कि हमें क्या क्या इस महीने करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि मैं करूंगा या करूंगी, ऐसा व्रत लेना चाहिए। सो इस प्रकार से हम जब व्रत लेते हैं देन वी आल्सो पुश आवरसेल्व्स। मैं खाने और सोने वाला व्रत इतना रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज खाना सोना हमारा कम होता है तो हमारी शक्ति भी कम हो जाती है। कि अगर आपने खाना कम कर दिया तो फिर हम कह रहे हैं नहीं शक्ति नहीं आएगी। या रात को मान लो आप 5 घंटा सोने का लिया आपने, तो जपा में अपनी नींद पूरी कर लेंगे फिर, या मैं 5 घंटे सो रहा हूं और बाकी 2 घंटा यहाँ पे। तो इसीलिए नींद तो आप प्रॉपर ले लीजिए, ठीक है जी। प्रसाद भी अगर आप एक टाइम खाते हैं वैसे उससे शरीर कमजोर नहीं पड़ता, दैट आल्सो यू कैन डू। लेकिन हाँ ये इतना रिकमेंडेड नहीं है जितना कि भक्ति में जो डूज हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं। तो इसलिए हमें पालन करना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ हमें व्रत लेना चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा करेंगे हम इस महीने में। साथ ही एक जो चीज कॉमन है विच इज फॉर एवरीवन, वो है ब्रह्मचर्य का पालन। कोई भी व्रत हो, इवन अगर आप देखिए अब्राहमिक रिलीजन्स के अंदर भी जो व्रत रखते हैं उसमें कम से कम व्रत के टाइम पे तो सहवास नहीं करना होता। मतलब जो कि अब्राहमिक रिलीजन्स है, जो कि इतने स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, मोटा मोटा थोड़े से मोरालिटी वाले हैं, इवन उसके अंदर भी ब्रह्मचर्य का पालन रिकमेंडेड है। वो नहीं कर पाते बात और है, लेकिन रिकमेंडेड तो है। तो इसलिए कोई भी व्रत सफल होता है ब्रह्मचर्य के पालन से। तो वैसे ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, सो गृहस्थों को भी चाहिए कि इस महीने ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस महीने पति पत्नी दे लिव लाइक 2 ब्रह्मचारी जिंदगी ब्रह्मचारी आश्रम, ऐसा रहे और दोनों एक दूसरे का साथ दें भक्ति करने में। सो ब्रह्मचर्य इज अ प्री रिक्विजिट, ये बेसिक नेसेसिटी है किसी भी व्रत का पालन करने के, चाहे वो एकादशी का व्रत हो या फिर वो कार्तिक का व्रत हो, कोई भी अगर हम व्रत लेते हैं ये उसका बेसिक एक क्वालिफिकेशन है, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी सेक्सुअल प्योरिटी को मेंटेन करना, सिर्फ बॉडीली नहीं मन से भी। ऐसे नहीं मेंटल फैंटेसी से काम चला लेंगे इस महीने, शरीर से कुछ नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं। सो मानसिक रूप से भी शुद्धि और शारीरिक रूप से भी शुद्धि। तो ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है। ब्रह्मचर्य डजंट मीन कि वो मन में तो अपना खेल खेल लेता है, शरीर से कुछ नहीं करता, कहता है कोई बात नहीं चला लो, ऐसे घसीट लो अपने आप को तुम ब्रह्मचर्य जीवन में। सो इसलिए 1 महीना कम से मन से तन से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दैट्स अ बेसिक प्रीरिक्विजिट फॉर एनी काइंड ऑफ फास्टिंग। और साथ ही हमें क्या करना चाहिए, हमें जहां तक हो सके भक्तों का संग करना चाहिए, यानी भक्तों के संग की परसेंटेज हमको बढ़ानी चाहिए इस महीने। कोई भी व्रत का पालन करना हो, व्रत के लिए हमको इंस्पिरेशन चाहिए, प्रेरणा चाहिए, तो प्रेरणा के लिए हमें साधु संग तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आपने सुना है ना फिजिक्स के अंदर जो रॉकेट होता है, रॉकेट को अगर आकाश में भेजना तो देयर इज एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी वेलोसिटी से कोई चीज स्पेस में भेजी जाती है तो वो स्पेस में जाती है और ग्रेविटेशनल पुल के परे जा पाती है।
उस तरह से जगत के अंदर जो अज्ञानता का ग्रेविटेशनल पुल है, इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप वेलोसिटी चाहिए, और वो एस्केप वेलोसिटी है प्रेरणा। और ये प्रेरणा मिलती है हमें भक्तों के संग में। तो इसलिए अपने इस महीने का शेड्यूल कुछ इस तरह से बनाएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा साधु संग कर सकें, वैष्णव का संग कर सकें, हरि कथा सुन सकें। ये बहुत अधिक आवश्यक है। तो प्रेरणा मिलेगी, देन वी कैन कैरी ऑन विद आवर फास्टिंग। जो व्रत आप लेना चाहते हैं, डूज एंड डोंट्स जो भी है, उनका पालन आप कर पाएंगे। ओके, और साथ ही इस कार्तिक महीने में हमें क्या करना चाहिए? वैष्णव को प्रणाम भी करना चाहिए, भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। जितना प्रणाम करेंगे उतनी ईगो हमारी गिरेगी। तो जो यहां इतना बोझा रखा हुआ है, जितना जब प्रणाम करते हैं, प्रभु जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और ये तो सिर्फ एक ही पीस है, तो इसलिए तो एक ही बार में गिर गया। हमारा बहुत स्टोर किया हुआ हमने काफी जन्मों से, वांछा कल्पतरु। तो ऐसा हर बार जब गिरेगा तो थोड़ा आपको कार्तिक मास के बाद हल्का लगेगा, हल्का हुआ आपको चाहिए, काफी रखा था मैंने। तो इसलिए भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, भगवान के आगे प्रणाम करना चाहिए। इवन प्रणाम का भी आप व्रत ले सकते हैं कि मैं इतने प्रणाम हर रोज करूंगा। 11 प्रणाम से आप शुरू कर सकते हैं। 11 बार प्रणाम तो करें। 11 बार का मतलब ये नहीं कि भाई एक ही बार लेट गए तो उसी में 11 निकाल दिया आपने। उठे प्रभु जय हो, उससे वर्जिश भी हो जाएगी, आपका पुशअप्स भी हो जाएंगे, आपके फिजिकल मसल्स भी बन जाएंगे आपके, और साथ ही स्पिरिचुअल मसल्स भी बन जाएंगे। तो यस, हमको प्रणाम भी करना चाहिए। एक जो और हर व्रत की जो शुरुआत होती है वो है सुबह जल्दी उठ करके। सो कार्तिक मास में अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और स्नान करता है तो उसके बारे में पद्म पुराण के अंदर आता है, ब्रह्मखंड के अंदर। वहां पर श्री व्यास देव जी जयम ऋषि को बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 11 के अंदर, प्रातः स्नानम नरो श्री हरि प्रिय करोति सर्व तीर्थेषु यत् स्नात्वा तत्फलम लभेत। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करते हैं कार्तिक मास में, तो आपको सारे तीर्थों में जो पवित्र जल है उनमें स्नान करने का लाभ मिलता है। सोचिए, आपके घर में ही आपको गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी इसमें स्नान करने का लाभ मिल गया, घर में शावर लेते हुए। वाह, जय हो कार्तिक मास, क्या बात है। तो इसलिए ये तो बेसिक चीज है। हालांकि आगे देखो कई चीजें जो बताऊंगा ना आपको, प्रभु जी तो पहले से कर दें। ऐसी प्रभुपाद जी की बड़ी दया है कि ना हम जो कार्तिक मास के आपको रूल रेगुलेशन बताएंगे ना, कहेंगे ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ये तो पहले से कर रहे हैं। कि प्रभुपाद जी ने हमारे रूटीन में डाल दिया, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना। कहता है ये क्या है, ये तो हम पहले से ही करते हैं। तो ये श्री प्रभुपाद जी ने दिया है। बाहर लोग इतना नहाते धोते नहीं है, बाहर तो ड्राई क्लीन होकर के एक्स इफेक्ट्स हो गया, बस दैट्स इट। लेकिन स्नान करना ये बाहर के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सर्दियों में भी मतलब आप पानी को टच कराते हैं। तो कलयुग वाले तो नहाने धोने में इतने उस्ताद है। अरे तो क्या करें, सर्दी का बहुत मौसम है। शीशा देखा, शीशे के ऊपर अपनी प्रतिबिंब को देखा, उसे पानी डाल लेते, कहते हो गया स्नान, हो गया प्रभु, हो गया, यस। या अपनी परछाई देखी, उसे पानी डाल लेते, हो गया स्नान, हो गया भाई, हो गया, यस, नाइस। तो इसीलिए स्नान करता है अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास के अंदर, तो पद्म पुराण के अनुसार वेद व्यास बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है कि उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। लेकिन आपको सुबह स्नान करने के साथ साथ सुबह जल्दी उठना भी पड़ेगा। कोई भी व्रत का पालन आप करना चाहते हैं, वन शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है रात को टाइम से सो जाना। रात को टाइम से सोने का व्रत लीजिए कि मैं रात को 10 बजे सो जाऊंगा, ऐसा सो जाऊंगी। क्योंकि कुछ के लिए शाम जवान 10 बजे ही होती, कहते अभी तो 10 ही बजे है, इसमें अभी थोड़ी सो जाएंगे। काका जी सो जाओ। इसलिए हमें रात को सोने का भी अलार्म लगाना चाहिए। 10 बजे टू बजे वो कहते भाई सो जाओ। उठने के अलार्म के साथ साथ रात को सोने का अलार्म भी होना चाहिए। तो आपने मान लो 10 बजे सोना है, 9:30 का अलार्म लगाइए कि भाई आखिरी आधा घंटा जो है फाइल फोल्डर सारे बंद करना है। ओके जी, सत श्री अकाल, ओके, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, हरे कृष्णा कर करा करके सारे फाइल फोल्डर बंद कर करा करके फिर आधे घंटे में सो जाओ। तो जितने बजे सोना है उसके आधे घंटे पहले का अलार्म लगाना चाहिए। तो रात को टाइम से सोएं, सुबह टाइम से उठें, 4 बजे उठे, 6 घंटे की अच्छी नींद लें ताकि आपको जपा में नींद ना आए, पढ़ने वगैरह में नींद ना आए। अच्छी नींद दे करके 6 घंटे की देन शुड गेट इनटू। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। और स्नान करने में करोति सर्व तीर्थेषु यत् स्नात्वा तत्फलम लभेत। तो आपको सारे तीर्थों में स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जो कि हम कार्तिक में करते हैं, वो है भगवान को दीप दिखाना। तो स्कंद पुराण के अंदर ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं, वैष्णव खंड है, ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मास, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 98। तो वहां बताया जा रहा है, दासंती ये कार्तिक मासासी मार्त्या व्योम प्रदीपम
पश्यन्ति ते नैव कदापि देवम यमम महाक्रूर मुखम मुनिंद्र. Those who offer lamb for the pleasure of the Lord in the month of Kartik, they will never see the face of ruthless Yamaraj. तो यमराज और यमदूतों के चेहरे कभी देखने का सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं होगा अगर आप कार्तिक मास में क्या करते हैं, सिर्फ भगवान को दीप दिखाते हैं. या भगवान मेरी भक्ति डीप नहीं है, ये मैं आपको डीप दिखा रहा हूं, मेरी भक्ति को डीप करिए. तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ दीप दिखाता है, उसको यमराज के चेहरे देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो. बोले प्रभु जी एक बार दिखा दो. सो सॉरी सर, दीप दिखाया था आपने कार्तिक. हाँ जी. अब आप यमराज और यमदूतों का चेहरा नहीं देख पाएंगे. तो हल्का सा सो सॉरी, नॉट इवन फॉर 1 माइक्रोसेकंड, नॉट अलाउड. क्या करें? तो बोला हम दीपदान बड़ा क्यों करते हैं? दीपदान करने का एक बहुत बड़ा पर्पस है. जब दीप का अर्पित करते हैं भगवान को, उस वक्त हम भगवान के रूप पे मेडिटेट करते हैं. तो भगवान के रूप पे मेडिटेट करने से क्या होगा, जो संसार के रूप रंगों में जो हमारी बुद्धि घूमी हुई है, ये उससे हमारा मन बाहर आ पाता है. नैनो की मनमानी हो रे, नैना डस लेंगे. हाँ, नैना बड़े डेंजरस है भैया जी. नैना कहाँ कहाँ फंसाएंगे हमको पता नहीं है. हाँ, और जिनके 4 नैना, उनको तो और सावधान रहना. तो इसलिए नैन हमारे गलत जगह ना फंस जाए, इसलिए नैनों में तो इसलिए दीपदान जब करते हैं तो भगवान के रूप पे मेडिटेट करना चाहिए. ऐसा नहीं जल्दी जल्दी कर ले. 4 2 3 7 4 2 3 7 हो गया. सर मेडिटेट करिए, सर मेडिटेट करना है भगवान के रूप पे. यस, प्रभुपाद जी बोलते हैं, those who meditate on the form of the Lord, then all the beautiful form of this world appear pale to us. वो फिर फीकी, वो पीली नजर आते हैं. क्यों? क्योंकि भगवान का रूप रंग बड़ा आकर्षक है. तो ये करना चाहिए. साथ ही विद फीलिंग्स एंड डिवोशन हमको दीपदान करना चाहिए. फीलिंग्स के साथ करना चाहिए, यानी उस वक्त बातें नहीं करनी चाहिए. जैसे कई बार देखा लोग दीपदान करते बातें भी करते हैं, और फिर क्या हुआ ना, फिर मैंने धोती कुर्ता खरीदा, फिर आगे बढ़ ऐसे करके फाइनली रख करके आगे बढ़ जाते. बिकॉज इट बिकम्स अ एवरीडे रिचुअल. सो रिचुअल के तौर पे नहीं करना चाहिए, हमें इसको भाव के साथ करना चाहिए. साथ ही हम जब दीपदान कर रहे होते हैं, आप देखो किसका चेहरा चमक रहा होता है ज्यादा अंधेरे में? हमारा. अंदर तो खूब सारे दीप ऐसे हो रखे हैं, जब हम दीप ऑफर कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो हमारा चेहरा भगवान को नजर आता है. राइट? अरे भगवान को एक्सटर्नल सोर्स और लाइट की आवश्यकता नहीं भगवान को हमारा चेहरा देखने के लिए. पर ये करके वास्तव में हम अपने आप को भगवान के सामने इंगित करवा रहे थे, कृष्णा दैट्स योर दास, मैं आपका दास थी, ये मैं दास आपका. कार्तिक मास में मैं आपको ये दीप प्रज्वलित मैं अर्पित कर रहा हूं. इस भाव के साथ हमको भगवान को दीपदान करना चाहिए. साथ ही बताया गया पद्म पुराण के अंदर, उत्तरखंड है चैप्टर 121 में, इसमें कॉन्वर्सेशन है शिव जी और कार्तिकेय जी की. तो वहां क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं, तेनिष्टम कृतु भी हनम दीपदानम कृतम ये ना कार्तिकेय केशव आग्रता. तो केशव आग्रता, भगवान केशव के आग्रता, उनके सामने जाना चाहिए. क्या करना चाहिए? कार्तिक मास में दीपदानम कृतम, दीप हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए. अगर ऐसे करेंगे तो फिर भला क्या लाभ होगा? तो बताया, तेनिष्टम कृतु भी सर्वे, जितने भी यज्ञ इत्यादि दुनिया जहान के अंदर हैं, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऐसा यज्ञ, वैसा यज्ञ, ये सारे यज्ञों को सैकड़ों गुना फल से भी ज्यादा फल आपको प्राप्त हो जाता है अगर आप सिर्फ ये दीपदान करते हैं. सोचा वो कुछ ऐसे हवन कुंड ये स्वाहा स्वाहा नहीं करना, कुछ नहीं, जस्ट बाय ऑफरिंग दीप. सो तिष्ठम कृतुभ ही सर्वे कृतम तीर्था वा गहनम, यानी कि आप सारे तीर्थों में जो है वहां पर नदियों में स्नान करके आ गए आप, सिर्फ दीपदान करने से. तो इस प्रकार से भगवान को हमें दीप अर्पित करना चाहिए, भगवान पे ध्यान देते हुए. इसका मतलब यह है कि दीपदान करने के लिए भगवान की विग्रह सेवा करना आवश्यक है. तो जो लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा, ये बेचारे कभी दीपदान नहीं कर पाते. क्यों? तो मानते नहीं विग्रह को, ये तो मूर्ति मानते हैं उनको. तो इसलिए यह करना चाहिए. अच्छा, ये करेंगे तो फिर भला फिर भगवान क्या करते हैं फिर इसमें? जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलि सुभद्रा मैया की जय, प्रभु सुदर्शन की जय, श्री गौनिथाय की जय, गिरिराज महाराज की जय, यशोदा दामोदर भगवान की जय. तो हम जब भगवान को दिया देते हैं तो दिया के साथ में फीलिंग भी देते हैं. तो दिया के साथ अपना जिया भी दिया. तो जब जिया दिया तो भगवान कहते तूने अपना जिया दिया, तो हम क्या बैठे रहेंगे? क्या खा लेंगे? हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? तो भगवान भी अपना जिया देते हैं. तो भगवान क्या करते हैं ऐसे भक्त के साथ? तो भगवान गीता के अंदर क्या बता रहे हैं? तेषाम एवानुकंपार्थम, मैं कृपा दिखाता हूं ऐसे भक्तों के प्रति. तो क्या करता हूं भला, किस रूप में कृपा दिखाते हैं भगवान? अहम ज्ञानम अजम तमः, यानी कि भक्त के हृदय में जो अज्ञानता है मैं उसको
नष्ट कर देता हूं। कैसे नष्ट करता हूं? नाशाम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। सो ज्ञान के दीपक से, भक्ति के दिव्य ज्ञान के दीपक से भगवान हमारे हृदय की अज्ञानता को काट देते हैं। तो इसलिए ये दीपों का एक्सचेंज है। हम भी भगवान को दीप दे रहे हैं, भगवान भी दीप, ज्ञान दीपेन भास्वता, वो भी हमको ज्ञान का दीपक देते हैं, भक्ति के ज्ञान का दीपक देते हैं। और ये जो दीपदान है, इट इज सच अ फेमस फेस्टिवल ऑल अक्रॉस द ग्लोब कि इंडोनेशिया जैसे देश, मलेशिया जैसे देश, यहां पर जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहां पर हर साल 12 मिलियन दीपदान किए जाते हैं। यानी इवन मुस्लिम्स भी आकर ये दीपदान करते हैं। और मिडिल ईस्ट के अंदर भी सिमिलरली 5.7 मिलियन पीपल लास्ट ईयर दे ऑफर्ड दीप टू द लॉर्ड। दामोदर होता है, दामोदर मंथ है, कई लोग आते हैं कहते हैं और क्या है जी, थोड़ा दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। पार्कों में प्रोग्राम्स होते हैं, कॉलोनी से प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर जाकर के डिवोटीज ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स। एंड मेनी पीपल दे कम एंड ऑफर दीप, भगवान को दीप अर्पित करते हैं, यशोदा दामोदर जी को या फिर राधा दामोदर जी को दीप अर्पित करते हैं। साथ ही हम तुलसी महारानी को भी दीप अर्पित कर सकते हैं। तो ये भी रेकमेंडेड है कि हम कार्तिक मास में तुलसी महारानी को दीप अर्पित करें, तो ये भी कर सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? साथ में बताया जाता है कि अगर आप फ्लावर गार्लैंड ऑफर करते हैं भगवान को इस महीने, तो उसका भी बहुत लाभ है। तो ये श्लोक आता है पद्म पुराण के अंदर, सेक्शन 3 ब्रह्म कांड के चैप्टर 20 वर्स नंबर 6 के अंदर, कॉन्वर्सेशन बिटवीन सूत गोस्वामी एंड शौनक ऋषि। बताया जा रहा है, राधा दामोदरभ्याम यह पुष्पम माल्या कार्तिके मासी सा दद्या द्याति वैकुंठ मंदिरम। A woman who offers a garland of fragrant flowers to Radha Damodar in the month of Kartik goes to Vaikuntha। तो ऐसा नहीं सिर्फ माताओं के लिए है, प्रभु के लिए भी है। कोई सोचे ठीक है माता जी आप ही ऑफर करिए, आप ही के लिए बताया गया है जी, सभी के लिए है। तो इसलिए भगवान को हमें फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ऑफर करना चाहिए और इनका गार्लैंड बनाकर ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो यानी कि ऐसे पुष्प हमें भगवान को ऑफर नहीं करने चाहिए जिसमें कि सुगंध नहीं होती। क्योंकि जैसे भी आजकल आ गए हैं ना, ये कौन सा आता है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ऑर्चिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्किड के अंदर कोई सुगंध होती नहीं। इसीलिए ऐसी माला जो है पहनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसमें सुगंध कुछ नहीं होती। तो सुगंध वाले जो फ्लावर्स हैं, इनकी माला बना करके भगवान को अर्पित करनी चाहिए।